उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि 9:05 पर यहाँ झंडोत्तोलन हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये देखिए मेरा भारत महान ये गाड़ी सजी हुई है जिस पर पैरेड का अवलोकन करेंगे दरभंगा परिषद के कमिश्नर रहेंगे साथ में यहाँ पर और मेजर रहेंगे। और इसके बाद देखिए बारिश के बावजूद जितनी व्यवस्था पूरी तरह स्वरूप बदल दी गई है, जो कि बारिश की वजह से यहाँ पूरी तरह जल जमाव था उसको पूरी तरह बना दिया गया। और हम आपको बता देंगे, आइए देखते हैं। इधर गणमान्य लोग बैठे हैं, इधर गणमान्य लोग बैठेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि दरभंगा के जो ये मंच सजा है, ये मंच को जरा गौर से देखिएगा। पुलिस महानिरीक्षक इस मंच पर अभी जो सभी लोग बैठे हैं, हम बता दें कि इस मंच पर जो आगे हैं दरभंगा के सिटी एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, इसके अलावा बेनीपुर के विधायक हैं। तो ये सभी यहाँ पर मंच पर 9:05 पर झंडोत्तोलन होगा। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखिए कि कल तक हमने देखा था किस तरह यहाँ का ग्राउंड था और झंडोत्तोलन के लिए पूरी तरह ईंट से सजा दिया गया। ये देखिए सामने में जो लोग हैं ये पूरी तरह पैरेड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि मात्र 7 जो बटालियन है जो झंडोत्तोलन के लिए यहाँ तैयार किए गए हैं। लेकिन जो विशेष परिस्थिति है वो देखिए एक तरफ यहाँ पर इन लोगों को तैयार किया गया राष्ट्रीय गान गाने के लिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ से दरभंगा के कमिश्नर झंडोत्तोलन के बाद यहाँ संबोधित करेंगे और खासकर बताएंगे कि आखिर पूरे दरभंगा में ही नहीं पूरे कमिश्नरी में विकास की क्या रूपरेखा है और कितने विकास हुए हैं, पूरे आज उपलब्धि यहाँ से गिनाए जाए। तो देखिए लगातार हम आपको दिखाएंगे। कामना के साथ अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई बिहार से शुरू की थी, एवं अन्य सारे महान स्वतंत्रता सैनिक सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिलावासियों का योगदान भी उल्लेखित रहा है और यह आज के आधुनिक इतिहास में अंकित है। इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का दरभंगा जिला व मिथिला प्रमंडल के सभी जिलों में 100% सरजमी पर उतारा जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 40 लाख मानव कार्य दिवस सृजित कर भारत ने अपने श्रम और बिहार में सबको श्रम उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के अंतर्गत WPO का निर्माण सभी पंचायतों में करवाया जा रहा है और इसमें जन भागीदारी भी काफी अच्छी है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सतही जल क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है तथा भूगर्भ जल को रिचार्ज करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला में माननीय मुख्यमंत्री साहब निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत सभी 14 योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति है और इस तरह से इस प्रमंडल और इस जिले के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, नाली, गली, प्रकाश इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह इन प्रकार की उपलब्धता के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट भी चरणवार लगाए जा रहे हैं और भी लगाए जाएंगे। को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इन सब में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति तथा पका हुआ भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 100% पूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है और इसमें जिले ने सफलता भी प्राप्त की है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। OPD और IPT में सभी नागरिकों को हमने मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही दरभंगा जिला का गौरव DMCH में 3000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से 2500 बेड का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि यह 1946 में स्थापित DMCH मेडिकल कॉलेज अपने 300 एकड़ में अपने आप में भारत और बिहार में पूर्वांचल के साथ साथ एक
बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। दरभंगा के लगभग 8.5 लाख राशन कार्ड धारियों को सरकारी तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि में 164 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे अत्याधुनिक तकनीक आधारित तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय भी आम लोगों के लिए खुल गया है और इसमें यहाँ के जिले वासियों को काफी फायदा हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट को पूर्ण सुविधा युक्त बनाने के लिए वांछित जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जा चुका है एवं साथ ही 50 एकड़ से ज्यादा की राज्य सरकार की जमीन में ही दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए अलग से अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें और पूर्णतः विकास के बाद दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के मुख्य एयरपोर्टों में एक हो जाएगा। रामनगर आईआईटी के निकट निर्माण आईटी पार्क शीघ्र ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा। सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले में अनेक बड़ी सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। कमला नदी के दोनों तटबंध सहित 136 किलोमीटर में बांध सुदृढ़ीकरण के साथ साथ सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इससे कुल 240 किलोमीटर में तटबंध उच्चीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य करवाकर 100 साल से भी ज्यादा से जो बाढ़ की समस्या का स्थायी पूर्ण समाधान किया जा रहा है। कृषक जो कि बिहार के गौरव है, उनको पटवन हेतु डीजल अनुदान पूर्ण रूप से दिया जा रहा है और साथ ही उनको उर्वरकता कृषि में बढ़त बनाने के लिए उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र बिहार का भविष्य है। उन वहां में रहने वाले लोगों को सिर्फ अस्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार के नियम द्वारा 130 करोड़ की लागत से 24 माह में कार्य करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे शहरी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान भी होगा और बड़े बड़े नालों के द्वारा स्टॉर्म ड्रेनेज इत्यादि की व्यवस्था भी होगी। इस अवसर पर यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दरभंगा का विशिष्ट उत्पाद मखाना जीआई टैग मिल जाने से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विश्व बाजार में इसे विशेष पहचान मिली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर में भी दरभंगा को अवार्ड दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि यह जिला मखाना के उत्पादन और व्यापार में पूरे विश्व में नंबर 1 भविष्य में हो जाएगा। जिले में कर्पूरी छात्रावास, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बहुउद्देशीय भवन, बालिका छात्रावास सहित अन्य बड़े संस्थानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और है। अनुसूचित जनजाति जाति के छात्र छात्राओं के लिए कुल 6 राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास पूर्ण रूप से संचालित है। इसी तरह अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय भी पूर्ण रूप से संचालित है, जिसमें आवासन के साथ साथ भोजन, वस्त्र, पठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना, अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल योजना एवं अन्य योजनाओं के द्वारा उनके विकास के लिए समग्र दृष्टि अपनाई गई है और इसमें काफी उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। 4.21 लाख वृद्ध बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है। कई परिवारों को कबीर अंतर्दृष्टि साथ ही अन्य कई लाभुकों को राष्ट्रीय परिवार लाभ, 80 लाभुकों को मुख्यमंत्री परिवार लाभ, 76 नव विवाहित जोड़ों को अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा समाज में समरसता लाई जा रही है। इसी तरह दिव्यांग जोड़ों एवं अन्य को बिहार शताब्दी कल्याण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कन्या लाभुक को जन्म से स्नातक दर की पढ़ाई पूरी
करने तक लाभान्वित किया जा चुका है कि वो पूरे समाज के लिए अग्रतर भूमिका में आ सके। समाज सुधार व मद्य निषेध अभियान के अंतर्गत लोगों में निरंतर बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं मद्य निषेध के प्रति जागरूकता की गई है, जिसमें इस राज्य को और इस जिले, इस प्रमंडल को उल्लेखनीय सफलता मिली है। ताड़ी व शराब के कारोबार से जुड़े 1500 से भी ज्यादा परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया है और इससे उन्हें निरंतर लाभ मिल रहा है। जीविका, जिसकी विश्व और भारत में प्रशंसा की जाती है, द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी तरह स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ाने हेतु अन्य योजनाओं के द्वारा चलाया जा रहा है और लाभान्वितों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज इस पुनीत अवसर पे, हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, जिसमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और त्याग ही हमें फायदा पहुंचा रहा है, हम सब समाज के सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप लोग देश, राज्य, प्रमंडल, जिले को आगे बढ़ाएं और इसके लिए आपको मिलजुल कर रहना होगा और जागरूक रहकर स्वस्थ और समृद्ध देश, राज्य, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत को आगे बढ़ने में अपना योगदान देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सम्मानित हूँ और ये एक अच्छे शिक्षक होने का सौभाग्य मिला है। ये मुझे मिला, मैं अपने 5 सालों में कौन कौन से अच्छे कार्य की हूँ, मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाया, उनमें कैसे नवाचार दिया, इन सब चीज़ों को लेकर। क्या नाम हुआ? प्रतिमा कुमारी। विद्यालय है मध्य विद्यालय पोखरा मुकरी बिरौल। तो चलिए 77वें स्वतंत्रता दिवस का हम बता दें, ये नेहरू स्टेडियम का गेट है और यहाँ पूरे तरह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और हम बता दें कि सबसे बड़ी व्यवस्था होती है यातायात व्यवस्था, और यातायात व्यवस्था पूरे दरभंगा शहर को लेकर के हमारे साथ किस तरह का व्यवस्था यातायात के लिए सभी चौक चौराहे पे फोर्स लगा दिया गया है और स्टेडियम गेट पे हमें पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्यूटी लगातार ड्यूटी अभियान जारी है यहाँ पे। कितने कौन मेन पॉइंट बनाए गए हैं? और ये जो स्टेडियम के पास है, यहाँ पे मेन गेट है, जियो मोड़ के पास है और एसएसपी आवास के पास है, डीएमएससी के पास है, आसार के भी चौक चौराहे पर भी फोर्स दिया गया है। पुलिसकर्मियों को लगाया, 70 का भी पुलिसकर्मी लगाया है, 10 एसआई भी लगा है।